प्रिय विद्यार्थियों, सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट की गणित में खंडशः समाकलन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? खंडशः समाकलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। अब देखो खंडशः समाकलन में क्या होगा। खंडशः समाकलन में हम दो फलनों के गुणनफल का समाकलन करेंगे। क्या करेंगे? खंडशः समाकलन में हम दो फलनों के या दो से अधिक फलनों के गुणनफल का समाकलन करेंगे इसमें। अब ध्यान दो, ये आवश्यक नहीं है कि हम सवालों को खंडशः से ही लगाएं, प्रतिस्थापन से लगा सकते हैं। केवल हम क्या कर रहे हैं, सवालों को पढ़ने का एक निश्चित क्रम सीख रहे हैं कि मतलब सवाल को इस मेथड से हल कर सकते हैं, इस वाले मेथड से हल कर सकते हैं, अर्थात प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, खंडशः से कर सकते हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो खंडशः से हल होते हैं, प्रतिस्थापन से नहीं हल होते हैं, और कुछ प्रतिस्थापन से हल होते हैं, खंडशः से हल नहीं होते हैं। तो केवल हम क्या कर रहे हैं, सवालों को हल करने का क्रम सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? सवालों को हल करने का क्रम। अब ध्यान दो, उसमें जैसे खंडशः समाकलन है तो खंडशः समाकलन हमारे पास एक सूत्र होगा, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। केवल हमें जो सूत्र हमारे पास है वो केवल दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का ही है, 3 का 4 का नहीं है। तो उसमें अगर मान लो कोई फलन हमारे पास 3 का दिया जाए या 4 का दिया जाए तो उसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, दो फलनों को मिला करके एक फलन मान लेंगे तो हल कर सकते हैं। ठीक है, दो या 3 फलनों को मिला करके एक फलन मान सकते हैं तो हल कर सकते हैं इसमें। लेकिन हमारे इस इंटरमीडिएट कोर्स में केवल 2 फलन होंगे या 3 फलन होंगे इसमें, इससे 3 से अधिक फलन हमारे पास नहीं होंगे। कितने फलन होंगे? केवल 3 फलन हो सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। इसका सूत्र क्या है? तो ध्यान दो, उसमें पहले हमारे पास आता है दो फलनों के गुणनफल, दो फलनों के गुणनफल का समाकल। अब क्या सूत्र हमारे पास होता है? जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन फर्स्ट फलन गुणा दूसरा फलन f2x dx दिया गया। तो दो फलन हमारे पास गुणा में दिए गए हैं। पहला फलन हमारे पास f1x है, दूसरा फलन हमारे पास है f2x है। ये दोनों फलन किस में दिए गए हैं? गुणा के रूप में। तो इसका हमें समाकलन करना है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फलन जो कहता हूँ f1x है, फर्स्ट फलन जो कहता हूँ, सेकेंड का समाकलन है f2x dx है, माइनस है होल इंटीग्रेशन फर्स्ट फलन का अवकलन है इंटू सेकेंड फलन का समाकलन है, इस पूरे का समाकलन, ये dx है। तो हमारे पास दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र हमारे पास हो गया। जैसे हमारे पास दो फलन दिए, एक f1x है, दूसरा फलन f2x है। किसमें दिए गए? दोनों गुणा में दिए गए हैं। तो उसका सूत्र क्या होता है? फर्स्ट फलन जो कहता हूँ गुणा सेकंड का समाकलन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन गुणा सेकंड का समाकलन, इस पूरे का समाकलन हमारे पास। तो ये हमारे पास दो फलनों के गुणनफल का समाकलन है। इसको मैं ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे हमारे पास हिंदी में लिखना चाहें, ये प्रथम फलन है गुणा द्वितीय फलन दिया गया है। इसका हमें क्या करना है? समाकलन करना है। दो से प्रथम फलन का कुछ नहीं करना, तो प्रथम फलन गुणा द्वितीय फलन का समाकलन, ये द्वितीय फलन का समाकल माइनस है, फिर पोस्टर लगा देंगे इसमें हम, पोस्टर लगा देंगे। प्रथम फलन का अवकलन है, प्रथम फलन का अवकलन अवकलन गुणा द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन का समाकल, इस पूरे का समाकलन ये होता है। तो हिंदी में ले सकते हैं, प्रथम फलन गुणा द्वितीय फलन, इसका समाकलन करना है। तो प्रथम फलन जो कहता हूँ गुणा द्वितीय फलन का समाकलन माइनस है प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन मतलब पूरे का समाकलन। ठीक है, ये दो फलनों के गुणनफल का समाकलन है। अब इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए दिक्कत ये आती है कि हम फर्स्ट फलन किसे माने और सेकंड फलन किसे माने। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अवकलन में क्या होता है, फलन का मान घटता है,
समाकलन में क्या होता है, बढ़ता है। तो इसी को देख के हम मानना कि फर्स्ट किसे माने, तो फर्स्ट फलन को एस फर्स्ट फलन उसे मानना है, क्योंकि फर्स्ट में क्या होता है, अवकलन होता है, जिससे फलन का मान घटे। क्या हो, फलन का मान घटे। अगर ये सब याद नहीं रहता है इसमें, तो एक हमारे पास देसी फंडा, हमारे पास देसी तरीका है, इसको कहते हैं इलेट का फॉर्मूला। क्या कहते हैं, इलेट का फॉर्मूला। समझ में आया कौन सा फॉर्मूला हमारे पास होता है, इलेट। इस फॉर्मूले क्या होता है, इस फॉर्मूले हमारे पास इलेट एक शब्द हमारे पास, जैसा कि बताया था, फलन कितने प्रकार के होते हैं, फलन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, जैसे हमारे इलेट लिखा हुआ तो ILATE, तो ये फलन हमारे पास है। एक इनवर्स फलन है, लॉगरिथम फंक्शन है, एलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक्सपोनेंशियल है। तो ये हमारे पास 5 फलन होते हैं। कितने फलन होते हैं, 5 फलन। कितने फलन होते हैं, 5। इनवर्स, लॉगरिथम, एलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो इस फॉर्मूले के अनुसार हम ये याद रखते हैं कि कौन सा अक्षर पहले आ रहा, क्या रहा, कौन सा अक्षर हमारे पास पहले आया, जो अक्षर पहले आता है उसको फर्स्ट मानना है। क्या करना है, फर्स्ट मानना है। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है x log x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x log x dx लिखा है। अब ये हमारे पास है, एक फलन दिया गया है, एक फलन दिया गया है। अब हमारी कौन सा फलन है, एलजेब्रिक है। ये कौन सा है, लॉगरिथमिक। और इसमें कौन पहले आ रहा, a पहले आ रहा कि l पहले आ रहा, इसमें हमारे पास l पहले आ रहा। तो जो पहले आता है उसको फर्स्ट मानते हैं। तो log x को फर्स्ट मानेंगे और जो x हमारे पास को हम सेकंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, सेकंड। समझ में, दो a हमारे पास बाद में आ रहा, l पहले आ रहा। तो जो अक्षर पहले आता है उसको हम फर्स्ट मानते हैं। क्या मानते हैं, फर्स्ट। समझ में आ गया होगा ना ये इलेट का फॉर्मूला। इलेट मतलब ये सब फलन हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं। इनवर्स है, लॉगरिथम है, एलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है। कौन कौन ये फलन हमारे पास दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं। तो इन फलन के आधार पर जो अक्षर पहले आ रहा, मतलब सूत्र हमारे पास है जो इलेट, इस सूत्र के आधार पर क्या है, जो अक्षर पहले आता है उसको फर्स्ट मानते हैं। क्या मानते हैं, फर्स्ट। जैसे और भी हमारे पास हो सकता है, जैसे e पावर x x घात 3 dx दिया गया है। अब ये एक्सपोनेंशियल है, क्या है ये, एक्सपोनेंशियल। ये हमारे पास एलजेब्रिक है। अब कौन पहले आ रहा है इसमें, e हमारे पास सबसे बाद में आ रहा, a हमारे पास पहले आ रहा। तो इसको हम फर्स्ट फलन मान देंगे और इसे हम सेकंड फलन मानेंगे। क्या मानेंगे, सेकंड फलन। समझ में आ गया होगा ना ये। तो ये हमारे पास इलेट का फॉर्मूला सीधे याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं, इलेट का फॉर्मूला। हाँ, ध्यान दो उसमें। अब हम कुछ खंडसा समाकलन के कुछ सवालों को हल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लो एक सवाल दिया गया है, इंटीग्रेशन x log x dx दिया गया है। अब हमारे दो फलन है, x और log x। दोनों फलन किसमें दिए गए हैं, दोनों फलन हमारे पास गुणनफल दिए गए हैं। तो दो फलनों की गुणनफल का हमें समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन। तो हमने बताया था कि फर्स्ट उसे मानते हैं इसका अवकलन आसानी से हो जाए। तो हमारे पास क्या दिया गया, x log x है। तो हमारे पास x का अगर हम अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा और log x का समाकलन होता नहीं है। तो ये तो कन्फर्म है कि log x में क्या मानना पड़ेगा, फर्स्ट मानना पड़ेगा, और x में क्या मानना पड़ेगा, सेकंड मानना पड़ेगा। ठीक है ना, ये समझ में आया ना ये। तो इसको हम इलेट के फॉर्मूले से जान सकते हैं। जैसे देखो ILATE होता है। तो ये इनवर्स है, लॉगरिथम है, एलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री है, एक्सपोनेंशियल है। अब x हमारे पास क्या है, ये x हमारे पास है और log x है, लॉगरिथम हमारे पास है। तो कौन पहले आ रहा है इसमें, l पहले आ रहा। तो जो पहले आ रहा उसको फर्स्ट मानना है। तो log x को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट फलन। इसे क्या मानेंगे, सेकंड फलन। अब दोस्तों किस प्रकार करेंगे इसमें, फर्स्ट फलन जो बताऊं log x सेकंड का समाकलन माइनस फुल इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन d/dx log x गुणा सेकंड का समाकलन, फिर इस पूरे का समाकलन। इस प्रकार अभी तो हमने लिख के हल किया है। अगले सवाल से जो हल करेंगे हम तो सीधे हल करेंगे, इसे लिखेंगे नहीं इसमें। ठीक है, अब ध्यान दो उसमें log x है, जो x का जो समाकलन करेंगे तो x² 2 होता है, माइनस है फुल इंटीग्रेशन log x का अवकलन कितना होता है, 1/x होता है। और f2x मतलब f2x का मान हमारे पास कितना है, f2x का मान हमारे पास x है, कितना है, x dx है। अब उसमें x का समाकलन करेंगे तो x² 2 dx हो जाएगा। एक x से x कट जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, 1/2 x² log x माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा।
अंदर कितना बचा x dx है। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 x स्क्वायर log x माइनस 1/2, इसका समाकलन करेंगे x का तो x² प्लस c, अर्थात ये आ जाएगा 1/2 x स्क्वायर log x माइनस 1/4 x² प्लस c। ये इसका समाकलन हो गया। इसमें समझ में आया? मतलब ये सवाल हमारे पास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सवाल हमारे पास क्या है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दिया गया है। अब ध्यान दो, और भी हम सवाल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास x e पावर x दिया गया है। क्या दिया गया है? होल x e पावर x dx दिया गया है। तो अब देखो इसमें हम किसे फर्स्ट माने इसमें? अब e पावर x तो हमारे पास दिया गया है और x दिया गया है, तो एलिट हमारे पास फॉर्म है इसमें ILATE। तो x हमारे पास क्या है? एलजेब्रिक। e पावर x क्या है? एक्सपोनेंशियल। तो कौन पहले आ रहा? x पहले आ रहा, मतलब एलजेब्रिक पहले आ रहा। तो इसे हम फर्स्ट फलन मानेंगे, वैसे सेकंड मानेंगे। क्यों? अब देखो इसमें अगर हम x को सेकंड मान लेते हैं इसमें, तो सेकंड का समाकलन होता है, तो x समाकलन तो x² होगा, तो फलन घट रहा क्या? नहीं घट रहा, बढ़ रहा है। इसीलिए तो x को तो हम सेकंड किसी भी हालत में मान नहीं सकते हैं। क्या मानेंगे? x को फर्स्ट मानेंगे। तो ध्यान दो, इसमें इसका समाकलन करेंगे इसमें, तो फर्स्ट फलन जो दो सेकंड का समाकलन माइनस है होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन, तो x का अवकलन कितना होता है? 1, और सेकंड का समाकलन e पावर x dx। बस हल कर देंगे इसे, तो x e पावर x और e पावर x समाकलन क्या होगा? e पावर x प्लस c। e पावर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 प्लस c आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास सवाल नंबर दूसरा हल हो जाता है। हाँ ध्यान दो, उसमें हमारे पास एक सवाल है जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड पेपर में कई बार आ चुका है। जैसे हमारे पास दिया गया है, मान लो तीसरा क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx दिया गया है। क्या दिया गया है? tan इनवर्स x dx। अब ध्यान दो, उसमें हमारे पास tan इनवर्स x केवल एक फलन दिया गया है। वो हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का समाकलन नहीं होता है, केवल अवकलन होता है। क्या होता है? अवकलन होता है। तो tan इनवर्स x dx दिया गया, इसका हम समाकलन किस प्रकार से करेंगे? तो इसमें हम क्या करेंगे? गुणा 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? गुणा 1 मान लेंगे। इतना कंफर्म है। tan इनवर्स x हमारे पास है, इनवर्स है तो ये पहले आता है, तो हम इसको फर्स्ट मानेंगे। वैसे भी हमारे पास है tan इनवर्स x का समाकलन नहीं होता है, अवकलन होता है। तो tan इनवर्स x हम क्या मानेंगे? फर्स्ट है, और 1 को क्या मान लेंगे? सेकेंड। ठीक है ना? ये मतलब अभी ध्यान दो, उसमें जिस फलन का समाकलन नहीं होता है तो हम उसमें क्या कर सकते? गुणा 1 मान सकते हैं, और उसका अवकलन तो हो जाएगा उसमें, तो उसका अवकलन करेंगे, और जो सेकंड इंटू 1 मानेंगे उसका हम समाकलन करेंगे। और 1 का समाकलन क्या होता है? x होता है। मतलब वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको हल करेंगे। फर्स्ट फलन जो कहता हूँ इसमें tan इनवर्स x, सेकंड का समाकलन, 1 का समाकलन x है, तो हम डायरेक्ट करेंगे, लिखेंगे नहीं इसमें समाकलन के रूप में। ठीक है? होल इंटीग्रेशन, अब फर्स्ट का अवकलन, तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x² होता है। फिर इसके बाद फर्स्ट का अवकलन हो गया, सेकंड का समाकलन, तो 1 का समाकलन क्या होगा? x dx है। तो हमारे पास ये आ जाएगा x tan इनवर्स x माइनस फुल इंटीग्रेशन x/1 प्लस x² dx हमारे पास। अब ये हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास ऊपर x आ रहा और नीचे 1 प्लस x² आ रहा। तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हमको पता है कि x² का अवकलन क्या होता है? x होता है। तो हम क्या करेंगे? इस पूरे को t मान लेंगे। क्या करेंगे? इस पूरे को t। देखो, माना 1 प्लस x² बराबर t, जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो 1 का अवकलन 0 होता है, x² का 2x dx बराबर हो जाएगा dt, अर्थात x dx बराबर आ जाएगा 1/2 dt। तो x dx दिया गया है, इसके स्थान कर सकते हैं 1/2 dt। तो हमारे पास आ जाएगा x tan इनवर्स x माइनस x dx के स्थान पर 1/2, तो 1/2 क्या हो गया? dt अपॉन t। 1/t का समाकलन क्या होता है? log t।
हमारे पास आ जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t प्लस c। t की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। उसमें मतलब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। ठीक है ना। ये तीसरा हो गया। एक और हल कर लेते हैं हम। जैसे मान लो हमारे पास ये भी सवाल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा है इसमें? जैसे हमारे पास जगह log x है, dx दिया गया है। क्या दिया गया है? log x dx दिया गया है। अब तो ध्यान दो, उसमें log x का भी हमारे पास क्या नहीं होता है? समाकलन नहीं होता है, अवकलन होता है। तो इतना निश्चित है, इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा। तो गुणे में 1 कर सकते हैं हम आसानी से। तो गुणे 1, तो log x फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड। अब तो हल करेंगे इसे। फर्स्ट फलन जो होगा तो log x है, सेकंड का समाकलन, तो 1 का समाकलन कितना? x है, माइनस होल इंटीग्रेशन। अब ध्यान दो सर, फर्स्ट का क्या करना? अवकलन है, तो 1/x हो जाएगा, और इसका x है dx है। तो हम पास कितना आ जाएगा? x log x है, माइनस से कट कितना बचा? 1 का समाकलन कितना? x है प्लस c। चाहो तो x को माना जाएगा, तो log x माइनस 1 प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आज इतनी पर्याप्त है। जिस किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। धन्यवाद।